कर्नाटक के हुबली में हुई घटना ने सियासी पारा हाई कर दिया है। इसको लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। बीजेपी ने प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। हुबली समेत कई जगहों पर बीजेपी, एबीवीपी समेत कई संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कर्नाटक की 14 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके मद्देनजर बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हैं। 21 अप्रैल को उन्होंने बेंगलुरु में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेहा हिरेमठ मर्डर केस को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। दरअसल प्रधानमंत्री जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो कर्नाटक के हुबली जिले की 18 अप्रैल को फैयाज खोंडू नाइक नाम के शख्स ने बीवीबी कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हमले के बाद कॉलेज के छात्रों ने नेहा को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हुबली पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी फैयाज को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में मालूम चला कि आरोपी फैयाज नेहा का पूर्व क्लासमेट था, जो दोनों एक दूसरे को जानते थे। बताया ये भी जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से नेहा ने उससे दूरी बना ली थी। आरोपी फैयाज की मां ने अपने बेटे की इस करतूत पर माफी मांगी है। बट ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಸುವಂತಾಗಿದೆ। ಇಡೀ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು। ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾನು ಇಡೀ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ। बता दें कि नेहा हिरेमठ की उम्र 23 साल की थी। वो बीवीबी कॉलेज में एमसीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। 18 अप्रैल को नेहा का एग्जाम था। जब वो एग्जाम देकर बाहर निकली तो फैयाज ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई और फैयाज ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पूरी घटना कॉलेज कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ का बयान सामने आया था। उन्होंने बताया था कि आरोपी फैयाज उनकी बेटी का पीछा करता था। नेहा ने कई बार उसे मना भी किया, बावजूद इसके वो नहीं माना। उसने मेरी बेटी के सामने प्रपोजल रखा था, लेकिन बेटी के मना करने पर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। इसको ऑलरेडी ये उसको डिमांड किया उसने, मैं लव करता हूँ, वो रेफिस किया और उसको मार दिया। एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़का, अपना जात अलग, हम पंडित लोग हैं और इस पंडित लोग कोई ममडन से प्यार करता है। ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ಹರಿಸಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು। नेहा की हत्या के बाद एबीवीपी समेत कई संगठनों ने उत्तरी कर्नाटक में कई शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन जारी है। एबीवीपी इस मामले को लव जिहाद बता रही है, तो वहीं नेहा के पिता निरंजन भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी और वो उसे लगातार धमका रहा था। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना, वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए और हमारे जितने भी जो परंपरा है, ऐसी लड़की को वो लोग अपने कब्जे में लेने के लिए चाहते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मामले को लव जिहाद का नाम देने के दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है कि यह हत्या निजी कारणों से की गई है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन नेहा के पिता पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है, मैंने इस मामले में 8 लोगों को नामजद करवाया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए अब मेरा भरोसा उठता जा रहा है। पुलिस इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। अगर वो इसे जल्द से जल्द नहीं सुलझा सकते तो मामला सीबीआई को दे दे। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा।
नहीं उसको अरेस्ट करने में मैं इसके लिए मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 21 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही चुनावी सभा के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के काउंसलर के घर आप स्थिति देखिए, क्या वक्तव्य सिद्धारमैया ने दिया, क्या वक्तव्य जी परमेश्वरन ने दिया। कोई बोलता है इट इज ए नॉर्मल इंसिडेंट, कोई बोलता है इट इज एन एक्सीडेंट। तुम इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना चाहते हो, तुम इन्वेस्टिगेशन को डाइल्यूट करना चाहते हो, तुम तुष्टीकरण के कारण सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखते हो। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत।